गिरिरक्षक हम लोग हैं। गिरिरक्षक 25 का बैच दौड़ाया, ठीक है, उसमें मात्र 3 गो लड़का को लिया। 25 में बस 3 ही? 50 गो में 3 गो लड़का को लिया। अच्छा, 50 बोले तो ए और बी मिला के? जी, ए और बी दोनों मिलाकर 3 गो लड़का को लिया। 3 लिया या पास हुआ वो? हाँ, वही पास हुआ 3 गो। अच्छा, तो देखिए ये तो टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। पैर में चिप बांध दिए जाते हैं, आगे आप दौड़ने के लिए जाते हैं। अब चिप बांध दिया जाता है कि क्या बांध दिया जाता है, अब हम क्या जानते हैं। वही चिप का सिस्टम है। और क्या सरकार को आप क्या करना? हम कुछ नहीं कर देते, तनख्वाह सरकार है, तनख्वाह। देख सकते हैं भाइयों, जैसा कि ये भाई साहब, गुजारिश है कि आप लोग पहुंचाया जाए मुख्यमंत्री के पास। बस हम लोग का बस ऐसा ही कोशिश। ऐसा मुख्यमंत्री कभी बिहार में एकदम हम लोग क्या हम बताएं, हम लोग इनके चलते तबाह, एकदम तबाह है। ना पैसा बढ़ाना, ना कुछ बढ़ाना, खाली डिप्टी करो और कुछ नहीं। लगातार आप लोग यही परेशान। अरे वही तो बोल रहे हैं, बाल बच्चा मेरा रोड पर आ गया। भैया आप इतना भावुक जिंदगी हम लोग, सुनिए, यही लास्ट जिंदगी था कि चलो भाई हो जाए। इसमें कहाँ कोई भाई हम लोग ये छट गए, यही लास्ट था, खत्म हो गया। अच्छा, सरकार से क्या करना चाहते हैं आप? सरकार से क्या करना चाहते हैं कि आपको और टाइम मिलना चाहिए? नहीं, आप सरकार से हम प्रणाम करते हैं कि ऐसा सरकार भगवान किसी राज्य को ना दे। बस हमको यही मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, चलिए आपको देखिए आरपीजी न्यूज के माध्यम से आप लोगों को ये आपकी जो ये आवाज है आपके ऊपर तक पहुंचाए जाएंगे। लेकिन ये आपके साथ बहुत ही दुखद घटना हुआ, लेकिन जो भी हुआ, अब तो जो हुआ वो तो बीत गया। उसके ऊपर तो आप सोच के आपको काम नहीं चल सकता है जीवन में। आप जो जहाँ पे आप जिस पोस्ट पे भी है उस पे काम करके ही आपका भैया जीवन चल। हाँ, बस वही। ये तो प्राइवेट से भी बदतर है। ये प्राइवेट से भी? हाँ, ये प्राइवेट से भी। ये नौकरी का कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। नौकरी करो चाहे नहीं करो बराबर है। आज नौकरी करो, कल बैठ जाएगा घर, 1-2 महीना जाकर बैठो। 28,000 का ऐलान हो गया कि 28,000 होमगार्ड का बहाली आएगा, ठीक है। अभी 500 को होमगार्ड के किसी राज्य में 500 है, उसको अच्छा से नहीं मिलता है डिप्टी, तो 28,000 की बातें छोड़ दीजिए सर। चलिए ठीक है भैया। तो साथियों, जैसा कि आपने देख लिया कि ये भाई साहब जो है होमगार्ड में रहने के बाद भी प्रैक्टिस की है, लेकिन समय। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार, अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज। साथियों, जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं, अभी जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की जो फिजिकल है वो 9 दिसंबर, यानी कि आज 9 दिसंबर है और आज से ही फिजिकल इसका स्टार्ट है। और अभी टाइम मैं आपको बता दूं 8 के करीब हो रहे टाइम। और अभी जहां पे मैं मौजूद हूँ, ये गर्दनीबाग पटना में अभी मैं मौजूद हूँ। और गर्दनीबाग का जो ये ट्रैक है उसके एग्जिट गेट जहाँ पे है, वहाँ पे मैं अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो साथियों, जैसा कि अभी आज पहला दिन है फिजिकल का, और जो भी अभ्यर्थी लोग अंदर गए हैं 7 बजे रिपोर्ट किए हैं, वो लोग अभी उनका फिजिकल लगभग अभी तक में उनका दौड़ प्रक्रिया चल रहा है। बाद में कि जो इधर से अभ्यर्थी आएंगे, जो एग्जिट गेट से आएंगे, कहीं ना कहीं वो छट के बाहर निकलेंगे, तो उनसे हम सभी तरह की चीज़ों को आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज ट्रैक कैसा है, एंट्री का टाइम क्या होता है। हर तरह की जानकारी आप लोगों को इस आरपीजी न्यूज़ के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग हमारे आरपीजी न्यूज़ में अगर नए में आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाद बाकी जो भी आपको जितने भी अभ्यर्थी है जिसका आगे फिजिकल है, अगर कोई भी बात अगर आपको पूछना हो तो हमारे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाद बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक आप लोग जरूर करना। तो चलिए, जैसे अभ्यर्थी आएंगे आपको हम दिखाने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहना और चीज़ों को पूरे समझने को कोशिश करना, क्योंकि ये आरपीजी न्यूज़ हमारा ये चैनल है, इसमें कहीं ना कहीं मैं उन अभ्यर्थियों के बारे में अच्छे तरीके से जानता हूँ, जो उनके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकते हैं, क्या वो रनिंग के टाइम क्या कर सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, हर तरह की जानकारी। तो आगे जैसे वो निकलते हैं तो आप लोगों को बताने का कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहना, चीज़ों को देखने का कोशिश करना। अभ्यर्थी लोग अभी अंदर से बाहर निकल रहे हैं, जैसे थोड़ा मेरे करीब आते हैं तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या हुआ नहीं हुआ, चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे ये लोग मिलते हैं तो थोड़ा सा बातें करते हैं। क्या हुआ भाई आप लोगों का, कैसा रहा आपका? फेल हैं हम लोग। फेल हो गए? हाँ। मतलब कितने बजे रिपोर्ट किए थे आपने? 7 बजे। 7 बजे। अच्छा, आज कितने अभ्यर्थी आपके साथ दौड़े थे? 25। अच्छा भैया, जब आपने पहले एंट्री किया तो उस वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए आपके? सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो फिर मतलब फॉर्म भरे हैं और रिटेन और ये फिजिकल का सारे वेरीफाई हो रहा है। सभी तरह के वेरीफाई। और उसके बाद कितनी देर के बाद रनिंग हो जाते हैं आपके? 10-15 मिनट बाद। 10-15 मिनट बाद? अच्छा, 15 मिनट बाद जब आपकी रनिंग हो गई, थोड़ा साइड हो जाएंगे, 15 मिनट बाद रनिंग हो गई तो आपके बैच में कुल कितने अभ्यर्थी दौड़े थे? 25 दौड़े थे। उसमें से कितने सफल हुए? 25 के 25 असफल हो गए। असफल हो गए 25 के 25। हाँ। साथियों, देख सकते हैं आज भाई आप लोग होम गार्ड वाले हैं? जी जी। अच्छा भैया, ये देख सकते हैं ये होम गार्ड वाले अभ्यर्थी लोग हैं और 25 का 25 कोई नहीं पास हुआ? कोई नहीं। कितना टाइमिंग है आपका? 6 मेरा था, 6 था। हाँ। फिर भी नहीं पास हो पाए? नहीं हो पाए, कोई नहीं हुआ। अगला बैच बी वाला में 3 पास हुए हैं। 3 पास हुए हैं? बस। अच्छा, उसमें कितना दौड़ाया गया था? 25।
25 उसमें भी दौड़ाया गया था, तो उसमें अच्छा भाई, आप रनिंग का प्रैक्टिस नहीं किए थे क्या? नहीं उतना नहीं कर पाए थे, उतना नहीं कर पाए थे, टाइम ही नहीं मिला ना। टाइम नहीं मिला। ये तो बात सच है कि टाइम आप लोग को कम मिला है, यही ना? अच्छा, आगे जो अभ्यर्थी आ रहे हैं क्या वो लोग पास हो पाएंगे, जैसे आप लोग नहीं अभी हो पा रहे हैं तब? आगे वाला तो बता नहीं सकते हैं वो कैसा रनिंग किया हो, प्रैक्टिस कैसा किया होगा, बट ठीक है भैया, कोई बात नहीं, आपने तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे तो आप जॉब में है। तो भाई देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा दुखद बात है कि 25 का 25 अभ्यर्थी फेल हो गए। कहीं न कहीं तैयारी का ही सबसे बड़ा बड़ा कारण रहा होगा। इधर और जैसे अभ्यर्थी लोग हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी है, कुछ इधर भी है। चलिए थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं और बातें करते हैं कि इनका क्या हुआ। हेलो भैया, कैसा रहा आपका? ठीक है ना। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? अरे गिर गए थे। कितना टाइमिंग लगा आपका? 6:15। 115 लगा। आपका भैया कितना टाइमिंग लगा? 6-1 लगा था। अच्छा, आपने तैयारी नहीं किया था क्या? तो तैयारी पूरा किए थे, मेरा पैर ही खराब हो गया। 6-1 लगा आपका? हाँ, दौड़ मात्र 1 सेकंड से आप करते हो ना? अच्छा भैया, आप बताओ कि आप क्या कहना चाहोगे जो आने वाले अभ्यर्थी है आगे, उसको कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि वो पास हो सके? बहुत मेहनत करके आना पड़ेगा, तभी पास हो अच्छा पाएगा। भैया, अंदर का ट्रैक कैसा है? ट्रैक बहुत बढ़िया है, और बाद बाकी जो आपकी कोऑपरेटिव है अंदर के अधिकारियों के द्वारा, वो कैसा है? सब बहुत बढ़िया है, सब। अच्छा, जो यहाँ से आप फिनिशिंग स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आपका मैट का क्या है, कैसे चिप बांधा जाता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए आप। सीप बांध दिया जाता है, जैसे मैट पे चढ़ते हैं टाइमिंग आपका शुरू होता है, 5 राउंड मार करके उसी पे अंतिम में आइएगा तभी तो आपका टाइम पूरा होगा। अच्छा, ये जो कतार में आपको बैठाए जाते हैं, उसे कितना दूरी पे मैट आपका रहता है? करीब 20 मीटर, 20 मीटर? हाँ, 10-15-20 मिनट रहता है। अच्छा, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे आपका एंड भी करना एंड पड़ता है? करना है, उसी मैट पे हाँ, करना पड़ता है? उसी मैट पे पार करके एंड करना होगा। तब जाके पास होते हैं ना? अच्छा, आपके बैच में एक अभ्यर्थी पास नहीं हुए? नहीं, 3 अभ्यर्थी पास हुए। आप बी में थे? ए में थे। ए में थे? ए में 3 पास किए? एक भाई साहब बोले कि कोई ए और बी मिला करके 3 पास किए। ए और बी मिला के 3 पास किए? 3 पास किए। चलिए भाई, कोई बात नहीं, आप तो 1 सेकंड से छठे हैं, बहुत ही दुखद बात है। चलिए, ऐसा और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि अभी आपने देख लिया, ये जितने आज 9 तारीख है, आज पहला दिन में जितने भी अभ्यर्थी इंटर किए थे, उसमें ए और बी मिला के, दोनों मिला के कुल 3 अभ्यर्थी ही पास कर पाए हैं। बाद बाकी जो फर्स्ट ए बैच था, उसमें से 25 का 25 फेल हो चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे देखिए, इनके सबसे बड़ी चीज जो है वो तैयारी का है। कहीं ना कहीं इसका तैयारी नहीं था, इसके कारण इसको समस्याएं आए। लेकिन अगर उसका तैयारी होता तो वो कहीं ना कहीं पास हो जाते। तो आगे जो आने वाले अभ्यर्थी है भाई, आप लोग पूरे तैयार होकर आना और किसी भी हाल में अपना कोशिश करना कि जान की बाजी लगाए और हम भी पास हो जाए। जो तैयारी करके आएगा वही बस यहाँ पे पास होगा, जो नहीं करके आएगा वो नहीं हो पाएगा। और ये सभी होम गार्ड वाले अभ्यर्थी थे, जैसे कि नौकरी करने वाले अभ्यर्थी थे, और इनका तैयारी भी उतना अच्छा नहीं हो पाया था, इसके कारण इसका नहीं हुआ। आगे का लगातार अपडेट आपको गर्दनी बाग पटना से मिलता रहेगा। तो आप अगर हमारे आरपीजी न्यूज पे पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और सभी तरह की चीजों को देखते रहना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।